नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कॉन्फिडेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर होता है जिनको आपने बार बार किया और आप पक्की तरह से उस बात को जानते हैं कि वो जो आप कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बोलता है तो आपकी सारी चीज़ें जो जो आपकी नेगेटिव चीज़ें वो अपने आप हट जाती हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लोगों को विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। आपका काम इतना सही होता है, इतना परफेक्ट होता है कि आपको कोई कितना भी कुछ कहे, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी लर्निंग से, आपके सीखने से, आपके शिक्षा में सही ढंग से एजुकेशन लेने से। एजुकेशन तो ली लेकिन सही ढंग से नहीं ली, यानी आपने ज्ञान तो प्राप्त किया है लेकिन ना तो वो ऑथेंटिक है, ना ही वो जो एजुकेशन का पूरा ज्ञान आपको नहीं है। यानी आपने जो याद किया वो सिर्फ इतना भर है कि आपका परिचय हो जाए, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऑथेंटिक बनना पड़ता है, आपको सैद्धांतिक बनना पड़ता है, आपको सामाजिक भी बनना पड़ता है। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब आप सही होते हैं। आपको सत्य पर चलना पड़ता है, सत्य तलवार की धार पर चलना पड़ता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। शिक्षा के साथ साथ सत्य का होना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। वो कितनी भी चीज़ें लोग आपको हिलाने की कोशिश करें, वो सब एक न एक दिन पीछे जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो कोई कितना भी कुछ प्रयास कर ले, वो उसको कहते हैं ना, सांच को आँच कहाँ। तो सांच सत्य को बताने की ज़रूरत नहीं है। सत्य का यदि आप प्रमाण देंगे भी तो जो तब भी जो नेगेटिव मानने वाले हैं वो सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे सीता जी के साथ हुआ, तो सीता जी आग में जल भी गई, मतलब आग में जल नहीं गई, आग में बैठ गई, आग अग्नि परीक्षा भी दे दी, लेकिन जो लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे वो नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मूर्ख लोगों को सत्य का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी योग्यता के साथ साथ बढ़ता है, आपके सत्य के साथ साथ बढ़ता है, आपके प्रमाणों के साथ साथ बढ़ता है। आप जो काम करें, चाहे आप, जब आप देखते हैं, आप एक बच्चा ऐसा होता है जो परीक्षा में जा रहा होता है और घबरा रहा होता है। क्यों घबरा रहा होता है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये कॉन्फिडेंस? इसलिए क्योंकि उसने सही ढंग से तैयारी की नहीं। जब तक तैयारी का समय था तब तक उसने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और इसी तैयारी के बारे में हम बात करते हैं कि जब हम एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे टीचर्स के संपर्क में होते हैं, तो वहाँ ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो है वो लोग आपके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको करवाने के लिए बाध्य कर देते हैं, सही काम करने को बाध्य कर देते हैं आपको। और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप फराटेदार बोल सकते हैं और फराटेदार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ नहीं है। आपको मालूम है जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो बात मैं लिख रहा हूँ वो सही है, वहाँ गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यानी आपने एक चीज़ को हल्के में ले लिया, आपने याद तो किया, किसी चीज़ को समझा तो, लेकिन पूरे ध्यान से नहीं। आपको लगा कि ये तो चीज़ मुझे अपने आप ही आ जाएगी, या मैं अपने आप ही कर लूँगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है मेरी सही और गलत को, कौन मुझे जज करेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, वही प्रमाणित होगा। जब ऐसा घमंड आदमी के अंदर आ जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो गलती पर है कि यानी तैयारी सही से नहीं की, दूसरी बात इतना कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है कि मैं ये सही भी हूँ। गलती के बावजूद कॉन्फिडेंस को शो करना यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गलत चीज़ों के ऊपर है। अगर आपको सही चीज़ें पता नहीं है लेकिन आप फिर भी कॉन्फिडेंस अपना
शो कर रहे हैं, वहाँ पर आप गलती पर होते हैं। और जब आप गलती पर होते हैं तो किसी भी काम में जाते हैं वहाँ आपको सफलता हाथ नहीं लगती, असफलता आपके हाथ लगती है। वहीं जब आप सही होते हैं, चाहे कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, तो हार, चाहे आपकी हार हो तो भी हार आपकी जीत में बदल जाएगी। क्योंकि सत्य तो सत्य है, उसको हिला कौन सकता है? कोई नहीं हिला सकता। किसी के हाथ में नहीं है, किसी की दम ही नहीं है जो सत्य को हिला दे। सत्य नहीं हिलता, व्यक्ति हिलते हैं, लोग हिलते हैं, लोगों की सोच हिलती है, और वो हिलनी ही है। क्योंकि जब तक आप सही पर आएंगे नहीं, तब तक आप जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये प्रकृति जो है वो दंडित करेगी ही करेगी। तो आपका कॉन्फिडेंस आने के का सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉन्फिडेंस आपको आपकी योग्यता से मिलता है, और ये योग्यता हासिल होती है आपके ज्ञान से, ज्ञान अर्जित करने, सही ढंग से ज्ञान अर्जित करने से। इसके लिए सालों साल की मेहनत लगती है, एक दिन की मेहनत नहीं लगती है। जिस भी, चाहे छोटे व्यक्ति को देखिए या बड़े व्यक्ति को देखिए, कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में अपने आप आ जाता है जिसने इस तरीके से किसी चीज़ को सीखा। वो एक भी बात बोलेगा तो वो दावे के साथ उस बात को बोल जाता है, और उसकी बात लोग मानने को बाध्य होते हैं। वहीं यदि उसी कॉन्फिडेंस में कहीं आदमी जो है अपने जो है कहीं ना कहीं हल्के में किसी चीज़ को लेकर के बोल रहा होता है, जहाँ उसने कहीं भी ज्ञान की को हिलाने की कोशिश की, गलत चीज़ को बोलने की कोशिश की, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी उसमें उलझन में पड़ेगा कि जिसको कभी संभाले नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि गलती की, कई बार व्यक्ति गलती की माफ़ी मांग लेता है, कई बार गलती की माफ़ी नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उसका घमंड इतना बढ़ चुका होता है कि अब वो गलती की माफ़ी तो मांग नहीं सकता। और सही उसने बोला नहीं, ये उसको पता है कि सही नहीं बोला उसने, वो गलत के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन सही बोलने की हिम्मत भी नहीं है उसकी कि बोल सके। तो ऐसा व्यक्ति जो हिला हुआ रहता है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उसकी सारी चीज़ें एक ना एक दिन निश्चित रूप से उसको हार का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस संसार में आप देख सकते हैं, जो लोग बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने मेहनत ही नहीं की। बिना मेहनत के दम पर सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। और कई बार तो भगवान की कृपा ऐसी होती है उनके ऊपर कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, हर जगह उनका कॉन्फिडेंस काम दे जाता है। कैसा कॉन्फिडेंस? जो कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मूल रूप से उनकी बेवकूफ़ी है, वो काम दे जाता है। यानी वो कैसे काम दे जाता है? जैसे जैसे अब आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टिक लगाया और उसमें काम हो गया, काम वो पास भी हो गए, सारी परीक्षाएं पास कर गए, आगे तक पहुंच भी गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है और कहीं ना कहीं जो आपकी सच्चाई है वो सामने आ जाती है। और कभी कभी व्यक्ति को खुद में भी जब गलती को रियलाइज़ होता है तो वो कई बार पछता करके उसको संवार लेता है। कई बार उस कॉन्फिडेंस के ना होने की जो गलती उसने की थी, उस गलती को वो सुधारता भी है, और सुधार लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सुधारना सबसे बेटर है कि भाई आपने गलती हो गई, चलिए आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात कह दी और गलती हो गई तो उसको मान लीजिए। क्योंकि उसको ना मानना तो समझ लीजिए कि आपने एक गलती पर दूसरी और गहरी रेखा खींच दी, और आपको लगा कि अब इस गहरी रेखा से मैं सही सिद्ध हो गया। लेकिन ये सिद्ध नहीं हुए आप धीरे धीरे एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, और एक दिन वो आएगा जब आप इतनी गलतियां करेंगे कि आपके सामने अब कुछ कहने के लिए बचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में ना आए जब आप कुछ बोलने की स्थिति में ही ना रहें, क्योंकि गलती पर गलती करते जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। फिर भी आपने गलती की, मान लिया हमने, आप परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन अपनी असलियत तो आप जानते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं की थी। तो तैयारी करो ना। चलिए, ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है कि आपको वो पद प्राप्त हो गया, वो चीज़ें प्राप्त हो गई, वो जो डिग्री है वो मिल गई। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? आपको अब तो तैयारी करनी चाहिए ना। आपको अपना सत्य खुद मालूम है, दूसरों से सत्य को क्यों जानना चाहते हो? क्यों चाहते हो दूसरा आके मेरे में चाटा लगाए तभी मैं कहूँ कि हाँ गलती मैंने की है? उससे पहले क्यों नहीं सुधर जाते? खुद को सुधरने का प्रकृति मौका देती है, लेकिन व्यक्ति खुद को सुधारना नहीं चाहता, गलती को गलती मानना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैंने गलती ही नहीं की तो मैं मानूं क्यों? लेकिन ये गलती होती है तब जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति। कॉन्फिडेंस जब आता है व्यक्ति में तो वो उस समय आना शुरू हो जाता है जब उसका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और जब वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो उस चीज़ का लाभ समाज को भी मिलता है, खुद को तो मिलता ही मिलता है, समाज को मिलता है। और आपने मतलब इस पूरे जो भी चीज़ें जहाँ भी कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है, उस पूरी सारी चीज़ों को संवारने में ऐसे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो पूरे समाज को बदलने में सक्षम होते हैं, बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हैंकी पैंकी में मिला हुआ नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने एक निश्चित शिक्षा से प्राप्त करा, एक निश्चित ज्ञान से प्राप्त करा, एक निश्चित लोगों के साथ रह करके प्राप्त किया, यानी गुरु के सानिध्य में। ऐसे गुरु मिलते हैं लोगों को जो बहुत ज्ञान वाले हैं। अब ये मिलना, पहली बात तो मिलना मुश्किल, यदि मिल गए तो फिर उनके साथ चलना, यदि चल दिए आप और उनसे ज्ञान लेने लगे, निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे लोगों की छाया भी काम करती है, और यदि आपको सानिध्य मिल गया तो वो तो काम करेगा ही करेगा। वो काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं एक परिवार में सिर्फ एक चिराग जल जाए तो सारा अंधेरा मिट जाता है। एक चिराग सिर्फ जलने की जरूरत है। एक चिराग की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दीपक जलने की बात कर रहे हैं, तो पूरा रोशनी से भर जाता है घर। और यदि जहाँ पूरा जो घर ही रोशनी, जहाँ सूर्य का उदय हो गया, यानी गुरु का मिलना, सूर्य का उदय होना, यानी आपके घर तो सूर्य की रोशनी है और आपके घर में अंधकार रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जब आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है, आपके घर में सूर्य ने प्रवेश कर लिया, तो अंधकार का रहना फिर संभव नहीं है, फिर संभव नहीं है। यदि आपकी खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं, आपके कार्य अपने आप बदल जाएंगे, आपके रास्ते अपने आप बदल जाएंगे, आपकी समझ, सोच, सब चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बदलेगा, जैसे प्रकृति का बदलता है, प्रकृति में लोगों का बदलता है। प्रकृति के बदलाव के साथ साथ लोगों की विचारधारा बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब उसका कॉन्फिडेंस दीपक की तरह ना होकर के सूर्य की तरह हो गया। अब सूर्य की तरह हो गया तो सूर्य के प्रवाह में तो निश्चित रूप से इस पूरे संसार को नहाना है। जब सूर्य की प्रवाह बिखरेगी तो कैसे व्यक्ति अंधकार में रह जाएगा? नहीं, अंधकार तभी तक है जब तक आपने सूर्य निकल रहा है, दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, खिड़कियाँ ही बंद कर रखी हैं, तभी तक है। आपने खिड़कियाँ खोल दी, दरवाज़ा खोल दिया, फिर आपके घर में सूरज को आने से कोई रोक नहीं सकता। इतना तो आपको करना पड़ेगा कि उठना पड़ेगा और दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, खिड़कियाँ खोलना पड़ेगा, खिड़कियाँ बनानी पड़ेंगी। आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में जो दरवाजे हैं वो शीशे के बनने लग गए, और शीशे के दरवाजे बने, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दरवाजे को ना खोलें, ये बुरी बात है कि आप दरवाजे को खोलते ही नहीं। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि अंदर आपके पास ट्यूबलाइट की रोशनी है। अरे अब ये ना समझिए कि आपके पास सूर्य का प्रकाश है, आप खिड़की तो आपने बनाई नहीं बनाई, चलिए हम मान लेते हैं नहीं बनाई होगी आपने, बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण नहीं बनाई,
लेकिन चलिए आप दरवाजे तो खोलिए, प्रकाश तो आने दीजिए, प्रकाश को ही आने से रोक दिया, ये तो बहुत बड़ी गलत बात होती है। तो जीवन में यदि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का भी प्रकाश कौन सा है? जो ज्ञान का प्रकाश है। यानी आप शिक्षा लें और प्रॉपर ढंग से यदि आप शिक्षा लेंगे, तरीके से यदि आप चीज़ों को याद करेंगे, तो जीवन में निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब